प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात तेज प्रताप के ऑपरेशन जयचंद की, जिन्हें लालू के लाल तेज प्रताप यादव जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं, जिन पर तेज प्रताप सुदर्शन चक्र चलाने की बात करते हैं और इस बार उनके सब्र का बांध टूट गया है। वजह बहन रोहिणी आचार्य के साथ हुआ दुर्व्यवहार है। पिछले 2 दिनों से लालू परिवार में कलह की खबर सुर्खियों में है, जिसे लेकर तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 3 पोस्ट कर दिए, जिसमें जयचंदों के नाम का जिक्र कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग प्रधानमंत्री मोदी से की गई है। आखिर तेज प्रताप का यह ऑपरेशन जयचंद क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। का सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। जो लोग भी शिखंडी और जयचंद इस तरह के काम कर रहे हैं, वो नहीं बख्शा जाएगा। लालू जी राबड़ी जी लाचार हो गए, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी में अंतर कलर नहीं है, जेडीयू में अंतर कलर नहीं है, मतलब वो पर्दा के बाहर है, ये पर्दा के भीतर है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जिंदा लाश हैं, इनके अपने कर्म के फल का परिणाम है। कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है? हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं। बहन के अपमान पर सुदर्शन चक्र चलाने की बांगी भरने वाले भाई का सब्र एक बार फिर टूटा। राजनीति के रण में फंसी बहन को जब घर की दहलीज छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो भाई तेज प्रताप का प्रताप और बढ़ गया। सीधे कह दिया कि जिन जयचंदों ने पहले उन्हें फिर उनकी बहन को परिवार और पॉलिटिक्स दोनों को छोड़ने के लिए मजबूर किया, उन्हें जमीन में गाड़ देंगे। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाओं को और गुस्से को जाहिर किया और संदेश दे दिया कि बहन रोहिणी आचार्य के सम्मान की लड़ाई अब उनका भाई लड़ेगा। घर छोड़ने का दर्द क्या होता है तेज प्रताप से बेहतर कौन समझेगा। अपनी पोस्ट में तेज प्रताप ने खुलकर किन्हें जयचंद कहा है, उनके नाम का भी जिक्र किया है। तेज प्रताप ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंद, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं, तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ कि पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर दे। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, बल्कि परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। तेज प्रताप यादव, एक बेटा और भाई। करीब 6 महीने पहले मई 2025 में तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निष्कासित किया गया था। उसी के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन किया। उस समय भी तेज प्रताप यादव ने जयचंदों का जिक्र किया था, और इस बार जब उनकी बहन रोहिणी आचार्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो तेज प्रताप बहन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जिन जयचंदों का जिक्र तेज प्रताप यादव ने इंस्टाग्राम पोस्ट में किया है, उन पर जुबानी हमला पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की तरफ से भी किया गया है। साथ ही पप्पू यादव ने सलाह दी है कि तेजस्वी यादव बहन के साथ हुए इस मनमुटाव को खत्म करें। जो लोग भी शिखंडी और जयचंद इस तरह के काम कर रहे हैं, वो नहीं बख्शा जाएगा। मैं रोहिणी जी हो या तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि बहन बहन होती है, आप गले लगाइए, ये आपका दायित्व है। भाई को भी आप बुलाइए। मैं आग्रह करूंगा कि परिवार एक रहना चाहिए। और ये लालू फैमिली की बात नहीं, लालू के साथ सेंटीमेंट है समाज का, गरीब का। ये समाज पे पड़ता है, समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं,
समाज उसको कभी नहीं बख्शेगा। मैं चाहूंगा कि परिवार एक रहे। हमारे आदरणीय जो रोहिणी आचार्य जी हैं, उनका व्यक्तिगत बयान है, फैमिली है, और कौन सा फैमिली में झगड़ा नहीं होता है, कौन सा फैमिली में उतार चढ़ाव नहीं होता है। भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। आपका पति पत्नी में कभी नहीं हुआ है गुस्सा गुस्सी? अब हमको नहीं बताए होंगे आप, लेकिन सच्चाई तो है कि कभी कभी तो हो ही जाता है। तो परिवार है भाई, परिवार में उतार चढ़ाव होता है, तो उसके लिए आप क्या है परेशान हैं? बिहार चुनाव में शिकस्त से महागठबंधन की सियासत में जितनी गर्मा गर्मी है, उससे कहीं ज्यादा तपिश लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर महसूस की जा रही है, जहां रिश्तों की दीवारें दरक रही हैं, भरोसे के स्तंभ हिल रहे हैं, और सबसे ज्यादा घायल हो रही है लालू परिवार की वही बेटी जो हर मुश्किल में हमेशा सबसे आगे खड़ी है। बहन की इस तकलीफ को तेज प्रताप यादव ने महसूस किया। तेज प्रताप ने मीडिया के सामने आकर तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से अपनी भावनाओं को जाहिर किया। अपनी पोस्ट में जयचंदो के नाम का खुलकर जिक्र किया। सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, उन्होंने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि कुछ जयचंद प्रवृत्ति के लोग मेरे पूजनीय माता पिता माननीय श्री लालू प्रसाद जी और मेरी माता जी को मानसिक और शारीरिक दबाव में रखने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। अगर इनमें जरा भी सच्चाई है तो ये सिर्फ मेरे परिवार पर हमला नहीं, पूरी आरजेडी की आत्मा पर सीधा वार है। मैं सरकार से ये भी आग्रह करता हूँ कि मेरी बहन, मेरी माता जी और मेरे पिता के साथ यदि किसी ने बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, भद्दी गालियां दी या मानसिक शारीरिक प्रताड़ना दी, तो संजय यादव, रमीज नेमत खान और प्रीतम यादव जैसे नामों पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बिहार की आत्मा का है। ये सवाल बिहार की संस्कृति, सम्मान और मर्यादा से जुड़ा है। जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है, और जनता आज न्याय, सच्चाई और सम्मान के साथ खड़ी है। बिहार मेरी ढाल भी है, मेरी ताकत भी। जनता ने साथ दिया है, अब सच्चाई का पलड़ा भारी होना तय। रोहिणी आचार्य ने दुखी मन से ऐलान किया था कि वो पार्टी और परिवार से अलग हो गई। उन्होंने अपने बयान में आरजेडी का जिन्हें चाणक्य कहा था, तेज प्रताप की नजर में वही जयचंद है जो आरजेडी को दीमक की तरह चाट रहे हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य के साथ हुए घटनाक्रम से सत्ता पक्ष को तेजस्वी यादव पर हमला बोलने का मौका तो मिल ही गया, क्योंकि इस पूरे वाक्य को महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया गया। तेजस्वी प्रसाद, सही बात है कि सबसे पहले अपने भाई को, बड़े भाई को घर से निकलवाया और फिर अब बहन लोगों को निकलवाया। उस बहन को इसने किडनी तक दे दिया और उस बहन को कहता है गंदा किडनी दे दिया, पैसा ले लिया। ये शर्मनाक बात है। इस चीज को तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम तो व्यक्तिगत रूप में कहते हैं कि हम इस प्रकरण से बहुत दुखी हैं। बीजेपी में अंतर कलर नहीं है, जेडीयू में अंतर कलर नहीं है, मतलब वो पर्दा के बाहर है, ये पर्दा के भीतर है। आप तो यही कहेंगे कि ये सब पर्दा के भीतर है और पर्दा के बाहर आ गया। आपको मालूम होगा कि लालू यादव जी सामाजिक योद्धा, बिहार में गरीबों को आवाज देने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके परिवार में थोड़ा भी अगर होता है अंतर कलह, तो वो पूरा भारत देश जान जाता है, और इनके अंतर कलह को कोई नहीं जानता। लेकिन अंतर कलह तो हमसे बड़ा है। आप लिख लीजिए, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के अंदर में भी अंतरकलह है, जेडीयू के अंदर में भी अंतरकलह है, सभी पार्टी के अंदर में अंतरकलह है। तेजस्वी यादव की तरफ से शनिवार को हुए घटनाक्रम पर न कोई बयान दिया गया, न ही किसी तरह की कोई सफाई ही सामने आई। आरजेडी नेता इसे पारिवारिक मामला बताते हैं, लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप यादव बहन के समर्थन में सामने आए हैं, उससे इतना तो साफ है कि मामला आसानी से शांत होने वाला नहीं। तेज प्रताप कह रहे हैं कि जब उनका अपमान हुआ तो उन्होंने सहन कर लिया था, लेकिन अब बात बहन के अपमान की है, और बहन के साथ ऐसा करने वालों को वो बख्शेंगे नहीं। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि घर में इतना कुछ हो गया और लालू यादव बेटी का अपमान भला कैसे सहन कर गए, वो भी उस बेटी का जिसने उन्हें अपनी किडनी तक दी। हमने अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, कोई शौक से नहीं कराया है। डॉक्टरों ने कहा कि करा लो भाई। हमारी बेटी सिंगापुर में रहती है, उसने अपना किडनी दान दे दिया, जीवन दान दिया हमारी बेटी। इन सब के बावजूद लालू यादव का खामोश रहना खलता तो है। क्या जिन जयचंदों का जिक्र तेज प्रताप यादव करते आ रहे हैं, उन्होंने पार्टी में लालू यादव की भूमिका को शून्य कर दिया है? इस सवाल को राजनीतिक गलियारों में ही उठाया जा रहा है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जिंदा लाश हैं। जिस घर में एक बाप की बेटी का अपमान हो, जिस बाप के बेटे को निकाल दे,
और जिस व्यक्ति के जो शरीर बीमार हो उसको राजनीति में जबरदस्ती घसीटा जाए, इनके अपने कर्म के फल का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में एक अति पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री उनके स्वर्गीय माताजी के लिए कैसे शब्दों का उपयोग हुआ? अमर्यादित, असंसदीय, सभी आपने सीमाओं को लंघने का काम किया। राहुल गांधी जी आए और लोक आस्था के महापर्व छठी माई को अपमानित किया। तो ये दिखाता है ये एक दूषित मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता है। और पहली बार तो ऐसा है नहीं, बहू के साथ ऐसी हुआ, तेज प्रताप के साथ ऐसी हुआ, रोहिणी जी के साथ ऐसी हुआ, और बाकी बहनों का भी मैं वीडियो देख रहा था, वो भी लौट रही हैं। कहीं ना कहीं तो आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है लालू जी को। एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े। जो तेजस्वी यादव चुनाव में माई बहन सम्मान योजना की बात किया करते थे, उन पर चुनाव में हार के बाद जिस तरह के आरोप लगे हैं, उन पर राजनीतिक बयानबाजी होना लाजमी है। इस मामले को पारिवारिक बताकर बचा नहीं जा सकता। माई बहन सम्मान मान योजना तो पहले अपने घर से शुरू करें, उसके बाद बिहार की बात करें। तो पहले अपने घर को ही संभालना चाहिए उनको, उसके बाद वो बिहार के नेतृत्व की बात करेंगे। और इससे ये साबित हो जाता है कि सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र होने से कोई बिहार को नहीं लीड कर सकता है। अपनी क्षमता भी होनी चाहिए, जो अभी दिख रहा है कि आप में क्षमता नहीं है। जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ पिता कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। इस पूरे मामले को लेकर तेज प्रताप यादव ने अपनी भावनाओं का इजहार अभी तक सोशल मीडिया पर किया है। उनकी रोहिणी से अभी बातचीत होने की जानकारी नहीं। ऐसे में बहन के सम्मान की लड़ाई कहां तक लड़ेगा तेज प्रताप भाई, यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।